हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी देखा था कि ग्रामर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, वर्बल क्वेश्चन कैसा होता है, शॉर्ट एंड फॉर्म्स क्या होते हैं ऑक्सिलरी के, वो भी हमने देखा था। आज के चैप्टर में हम लोग नया पार्ट पढ़ेंगे जो अलग से सेंटेंस है। कम्युनिकेशन में ऐसे सेंटेंस को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। बहुत बार हम ऐसे सेंटेंस सुनते भी हैं, बहुत बार बोलने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उसका डिटेल मीनिंग हमको नहीं पता होता है। तो आपको पूरी तरह से वो सेंटेंस को जानना है, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना होगा। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि लेट के सेंटेंस कैसे होते हैं। या इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश दैट टाइम यू शुड नो दैट व्हेन वी हैव टू यूज लेट, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द सेंटेंस विथ अ लेट, व्हाट इज़ द मीनिंग बिहाइंड इट, वी शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट। एंड इसीलिए हमको आज वो सेंटेंस पढ़ना है जिस सेंटेंस में आपको ये मीनिंग का पता चलेगा। तो आज का टॉपिक है अपना लेट सेंटेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि लेट सेंटेंस हम बोलते भी हैं, लेकिन लेट सेंटेंस कब यूज करना है। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लेट का मतलब होता है परमिशन, दैट इज द परमिशन। हाँ, मतलब अगर आपको परमिशन चाहिए तो उस टाइम हम परमिशन लेते समय लेट से भी सेंटेंस की स्टार्ट करते। दे आर कॉल्ड एज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इन्हीं सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अभी इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, एक आज्ञा होती है जिस सेंटेंस की शुरुआत, मतलब हमेशा क्या करते हैं, तो इस सेंटेंस की हमेशा शुरुआत जो होती है वर्ब से होते हैं। जनरली हर एक सेंटेंस का टॉपिक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरह से होता है। मतलब अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत आपको करनी है तो उस सेंटेंस को हमेशा हम लोग सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे देयर इज द एब्सेंस ऑफ द सब्जेक्ट, या योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ वर्ब, इट मीन्स दैट इट्स इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इसी इम्पेरेटिव सेंटेंस को अलग तरीके से लिखा जाता है लेट के माध्यम से। तो फिर कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट है लेट प्लस केस यूज करना है, फिर बाद में मेन वर्ब। once again I would like to repeat for all of you, you can also start the sentence with let, then we have to use their case and then main verb, तो that is the complete sentence। अभी हमको समझना जरूरी है what is mean by case। केस का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में ये सब्जेक्ट हैं आई, ही, शी, इट, वी, दे एंड यू। ओके, इस तरह से सब्जेक्ट आते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट के कुछ केस है। जैसे कि हम बोलते हैं आई की केस होती है मी, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, इट का ईटी आता है, और वी का होता है अस, दे का होता है देम, एंड लास्ट वन इज यू। सो दीज आर द केसेस। अभी इन दोनों में फ़र्क क्या है, इफ़ योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ अ सब्जेक्ट, so these are the subjects। हाँ, it may be start with the any name also, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, किसी नाम से भी शुरुआत होती है, वो भी सब्जेक्ट में आ जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ सेंटेंस में लास्ट में हमको ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मी है, हिम, हर, इट, अस, देम एंड यू। सो दीज आर द केसेस। ओके, इनको द्वितीया का कहा जाता है। मतलब ये प्रथमा होती है, वो द्वितीया होती है। मतलब सेंटेंस की शुरुआत इनसे होती है और एंड उनसे होता है। इसीलिए हम लोग उसी कौन से भी केस में से लेट के बाद में वो केस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस, ओके, मेन वर्ब कौन सा है, लेट अस लिसन द म्यूजिक, ऐसा सेंटेंस हो गया। अभी जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा, लेट से सेंटेंस की स्टार्ट हो गई। केस में हम लोग ने पढ़ा यहाँ पे कि लेट अस, उसके बाद में आया मेन वर्ब लिसन। ओके, लेट अस लिसन, चलो हम लोग सुनते हैं, इसका मतलब मीन्स वी आर परमिटेड टू लिसन समथिंग। तो इसी तरह से लेट अस लिसन, क्या सुनते हैं, तो म्यूजिक सुनते हैं। तो हम लोग इस तरह से सेंटेंस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, दैट इज़ योर स्किल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे शॉर्ट सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन इफ़ यू आर जस्ट यूजिंग द कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, मीन्स दे आर कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कनेक्ट द टू मीनिंग्स टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं, लेट अस लिसन म्यूजिक। ओके, मतलब चलो हम लोग गाना सुनते हैं, तो हम लोग करते मीन्स वी आर परमिटेड टू लिसन द म्यूजिक। तो इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं।
और जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे ये केस लिया, ठीक है, उसके बाद में हम लोग दूसरा भी केस लिख सकते हैं। समझो कि चलो लेट हिम डू वॉट एवर ही लाइक्स। अभी ये सेंटेंस है, देखो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ इस सेंटेंस को। वैसे तो देखा जाए तो इस फॉर्मेट में हमारा सेंटेंस लेट यहाँ पे यूज़ किया, उसके बाद में केस भी आया, मेन वर्ब भी यहाँ पे डू आया, लेकिन बाद में मैंने उस सेंटेंस को एक्सटेंड कर दिया। इट्स कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो लेट हिम डू, हाँ उसे जो करना है वो करने दो। यहाँ पे वॉट एवर मतलब जो भी, ही लाइक्स उसे जो पसंद है ना उसे वो करने दो। सो जस्ट गिव हिम परमिशन। तो इस तरह से परमिशन को दिया जाता है। अभी इसी सेंटेंस को मुझे अगर सिंपल सेंटेंस में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ही इज परमिटेड टू डू वॉट एवर ही लाइक्स। हाँ उसे जो भी करना है वो करने के लिए उसे परमिशन है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से हम अलग अलग केसेस को भी डाल के लेट हर, ओके, हिम की जगह पे आप हर डाल सकते, अस डाल सकते, देम, यू, ऐसे कौन से भी केसेस है जो इनको यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये सिंपल फॉर्मेट होता है लेट के सेंटेंस का। अभी इसी सेंटेंस में ये हो गया पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझो कि इसको हमको अगर निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है? तो इस तरह से भी आते हैं, लेट डोंट डू दैट, ओके, इस तरह से भी सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या, हमको अगर समझो कि यहाँ पे सेंटेंस है लेट डोंट डू दैट, ओके, इस तरह से नहीं करना है, सेंटेंस को हम यहाँ पे डोंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपको लिखने का अलग तरीका इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डोंट, डू इज ऑल्सो वर्ब, ओके, डोंट लेट हिम डू, ठीक है, उसे वो चीज़ मत करने दो, मीन्स ही इज़ नॉट परमिटेड टू डू दैट वन, मीन्स डोंट लेट हिम डू। इस तरह से सेंटेंस बनता है। इस सेंटेंस की शुरुआत ही हो गई डोंट से, मतलब निगेटिव सेंटेंस आ गया। अभी इसका पॉजिटिव कैसे आएगा? लेट हिम डू। देखो दोनों सेंटेंस में ये फ़र्क है, इसकी शुरुआत डोंट से आती है इसलिए वो निगेटिव होगा। बहुत बार ऐसा होता है, हमको नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, ठीक है। समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस विद द पॉजिटिव सेंटेंसेस, बट समटाइम्स देयर इज नीड टू स्पीक इन निगेटिव सेंटेंस। अगर इन सेंटेंस की शुरुआत करने तो आप डोंट से उनकी शुरुआत कर सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हो, लेट डोंट डू दैट, ओके। सो इसका मीनिंग अलग होता है, इसका मीनिंग अलग होता है, दोनों में ये फ़र्क है। आपको इसको एक्सटेंड करना है तो इस सेंटेंस को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो इस तरह से बनते हैं सेंटेंस। अभी किसी ने हमको पूछा कि समझो ये सेंटेंस को मुझे सिंपल में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? लेट का मीनिंग क्या होता है? परमिशन, ओके। तो ही में, ही मतलब हिम का आ गया, सब्जेक्ट क्या आ गया? ही। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ही इज़ नॉट, ओके, क्योंकि डोंट है यहाँ पे, ही इज़ नॉट। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परमिशन का परमिटेड, वाई? बिकॉज ईज आ गया तो फिर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा, ही इज़ नॉट परमिटेड। नेक्स्ट सेंटेंस टू से कनेक्ट करना है, यहाँ पे ये लिख दिया, इसका मीनिंग इधर आ गया बराबर। परमिटेड में हिम का ही आ गया, डू हमने ऑलरेडी लिखा है तो हमको जो बचा है वो यहाँ पे लिख देंगे, हो गया सेंटेंस। कैसा है? ही इज़ नॉट परमिटेड टू डू, मतलब वो चीज़ करने के लिए उसे परमिशन नहीं है। इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड आल्सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। मैंने शुरू के कुछ चैप्टर में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अगर आप किसी ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर वो चैप्टर को देखिए। पहले कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने पढ़ाया था, सिंपल सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे कुछ सेंटेंस के टाइप से जो मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको उसको डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको इस तरह से लेट के सेंटेंस बनाने तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर में लेट के सेंटेंस यहाँ तक पढ़े। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। और अगर कुछ भी आपको दिक्कत है कि कुछ सेंटेंस ऐसे पढ़े तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।